पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, मैग्नीफिकेशन और पावर में डिफरेंस है। हाँ, पावर किसी भी लेंस का एबिलिटी होता है, ठीक ना, कि वो कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है। मतलब कन्वर्ज अगर ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा फोकस करेगा। जैसे चश्मा क्यों पहनता है आदमी, उसको किसी रिक्वायरमेंट आँख का, मतलब पहले डॉक्टर चेक करके पावर बता देता है, पावर बता देता है तो पता चल जाता है कि ये इतना कन्वर्ज करेगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम क्लियर विजिबल होगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग सामने आँख के सामने लेंस लगा लेते हैं, ठीक ना। तो पावर किसी लेंस का वो एबिलिटी होता है जिससे वो किसी भी, मतलब कन्वर्ज कर सकता है और डाइवर्ज कर सकता है, ठीक ना। लिखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, it is the ability of the lens it is the ability of the lens to converge, to converge or to converge or diverge, to converge or diverge the, to converge or diverge the beam of light falling on the lens। ठीक है, बीम ऑफ लाइट कहाँ से, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से आएगा तो उसको कन्वर्ज, हाँ, अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर किसी के चश्मा में लगा है तो उसको कन्वर्ज करेगा, तो बढ़िया से कन्वर्ज करेगा, मतलब सारा रे, मैक्सिमम रे को एक जगह मिला देगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और सॉरी इमेज बनेगा, जहाँ पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जाता है ऑब्जेक्ट से, वहीं पर इमेज बनता है। अब पता चला किसी ऑब्जेक्ट से 200 लाइट का रेज आ रहा है, बीम ऑफ लाइट में 200 लाइट का रेज है, 85 को कन्वर्ज किया, 150 इधर उधर भाग गया, दिखेगा, ठीक ना, लेकिन गांधी जी है तो सुभाष चंद्र बोस दिखेगा, ठीक ना। समझे, यही होगा। हाँ, मतलब फिजिकल दिखेगा, लगेगा हाँ आदमी है, वो आदमी है तो कौन है, चाचा है कि भतीजा है कि कौन है, पुलिस है, ठीक ना, पता चलेगा नहीं चलेगा। तो जितना भी रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है उसमें से मैक्सिमम को अगर कन्वर्ज कर देता है तो वो लेंस का एबिलिटी है, तब ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर दिखता है। तो चश्मा पहनोगे, ठीक है, बहुत दिन फिर एज होता है, फिर चश्मा बदलना पड़ता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे फिर आँख जो, चूँकि क्या है, मतलब शरीर के अंदर का चीज़ है ना, तो उसका तो कैपेसिटी बदलते रहेगा, लेकिन जो हम सामने चश्मा देती हैं वो तो ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो आँख अब क्या कर रहा है, जो इधर कन्वर्ज कर रहा है, आँख का पता चला पर्दे पीछे भाग गया, ठीक ना। तो फिर नया लेंस लगाइए डॉक्टर को दिखा के, ठीक ना, होता है। हाँ, होगा ही, जो चश्मा पहनता है एक बार उसको 2 साल 3 साल में बदलना पड़ता है, ठीक ना। मेरा थोड़ा इधर, हम भी पहनते हैं लेकिन अभी इधर मोबाइल थोड़ा कम देखते हैं, तो लगता है ठीक हो गया मेरा, ठीक ना। मेरा उल्टा होता है, ज़्यादा मोबाइल वोबाइल देखते हैं फिर धुंधला देखने लगता है, नज़दीक का चीज़, दूर का तो बोलोगे ढेला मार के टिपने टिप देंगे। ठीक ना, ये मोबाइल से ज़्यादा आँख खराब होता है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा मोबाइल से होता है, टीवी देखो, लैपटॉप, मोबाइल से ही होता है, चूँकि वो नज़दीक से नहीं देखता है आदमी, मोबाइल या लैपटॉप, टीवी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मोबाइल से देखने, बच्चा सबका क्यों आँख खराब होता है, खूब मोबाइल देखता है बच्चा सब, बचपन में देखते चश्मा लग जाता है, ठीक ना। हाँ, लिखो, लिख लिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as the reciprocal, it is defined as the reciprocal of the focal length, of the focal length of the lens, of the focal length of the lens, ठीक है। therefore पावर P बराबर 1/f, फोकल लेंथ का क्या चीज़, रेसिप्रोकल, ठीक है। लिख लो, पावर का फार्मूला हो गया 1/f। यूनिट ऑफ पावर 1/, फोकल लेंथ का यूनिट क्या चीज़, मीटर,
डायप्टर, DIOPTRE, डायप्टर, डी लिखते हैं। एज अर्लियर, अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं 1/f बराबर 1 म्यू 2 माइनस 1/v माइनस 1/u, पढ़े थे ना, पढ़ चुके थे। ये भी 1/f है, ये भी क्या है 1/f है, तो इसको हटा के पावर की जगह पे इसको हटा के ये लिख सकते हैं। तो ऑल्सो p बराबर, इसको 1 म्यू 2 को म्यू लिखते हैं क्योंकि पता चल जाता है, ठीक ना, म्यू माइनस 1/v माइनस 1/, देखो हाँ वो सब 10th के लिए है, ये 11 12 के लिए, मतलब 12 के लिए ये यूज होता है, ठीक ना। हाँ न्यूमेरिकल करवाएंगे क्योंकि आज क्या कहता है थ्योरी थोड़ा कम है, फिर कल पढ़ाएंगे। अरे वो गड़बड़ हो गया है, ये v माइनस यू नहीं R1 माइनस R2 होता है। R1 माइनस R2, टोटल डेरिवेशन हम जो पढ़ा है अभी तो और है, तो और इस चैप्टर में तो है ही ना, इस चैप्टर में है, इसके बाद वाले चैप्टर के बाद से डेरिवेशन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक ना। तब फिर डेरिवेशन होगा भी तो हल्का हल्का छोटा छोटा, तब न्यूमेरिकल वाला चीज़ ज़्यादा रहता है। 16 मार्क्स का डेरिवेशन पूछ लेता है, 16 मार्क्स का डेरिवेशन रहता है। इसलिए तो बोलते हैं डेरिवेशन थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल रहता है छोटा बड़ा मिला के, बड़ा बड़ा वही एक ठो रहेगा, और छोटा छोटा मिला के वही, वो भी 10-12 नंबर का आ जाता है न्यूमेरिकल। पूछिए डेरिवेशन कल पता चलेगा ना। ठीक है। अब फॉर कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इधर मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देयरफॉर p बराबर 1/f ग्रेटर देन पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। अब फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस एफ क्या होता है, निगेटिव होता है, तो p इक्वल्स टू 1/f लेस देन 0। ये हमेशा याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ठीक है। लिखो एक तरह से रियल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक ना। वर्चुअल बनेगा तो क्या लिया जाएगा, फोकस नेगेटिव। लिखा, अभी एक और डेरिवेशन बता देते हैं, ठीक ना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका न्यूमेरिकल हल्का होता है, ऐसा नहीं बहुत भारी होता है, सिर्फ साइन कन्वेंशन ठीक से लगाओगे बन जाएगा, और पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। बिहार बोर्ड, CBSE सब बोर्ड में पूछता है। बुक लाए हो क्या, नया वाला देना।
पावर ऑफ लेंस, देख तो ये फार्मूला यूज़ किया ना, इसी पे न्यूमेरिकल दे दिया है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 1/2, ये वाला नहीं यूज़ किया ना, तो इसलिए बता दिए। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस ये पढ़ा देते हैं, अभी छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, ठीक ना, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछता है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, ठीक है। करना क्या है, देखो पहले समझा देते हैं कि ये मान लो दो थिन लेंस है, ये दो थिन लेंस, एक लेंस मान लेते हैं इधर वाला L1 है, इधर वाला L2, ये दोनों थिन लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में बना कर रखा गया इस तरह से कि दोनों का मतलब दोनों का एक्सिस कोएक्सियल, एक ही एक्सिस पे पड़ता है, ठीक ना। इसका फिगर बनाओ पहले, डायग्राम, तब लिखाते हैं, तब फार्मूला डिराइव करते हैं, एकदम छोटा सा डेरिवेशन है। हाँ, रे ज़्यादा नहीं करेगा, एक ऑब्जेक्ट होगा इधर जाएगा, एक रे यहाँ आएगा, बस। चलो को बता ही देते हैं, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक ना, ये पहले इस रे में आया, ये आया तो जैसे आएगा डेविएट होगा, डेविएट होगा, मान लेते हैं ये ऐसे डेविएट हो गया, ठीक ना, अब फिर ये फर्दर निकलेगा बाहर, फिर डेविएट होगा, नहीं नीचे झुकेगा। हाँ, थोड़ा सा इसको और उधर बनाना चाहिए था। ये ऐसे गया, यहाँ पर जाने के बाद इसको जाना चाहिए था सीधा, मुड़ गया ऐसे, ठीक ना। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हो, ये छोटा सा लाइन स्ट्रेट, ठीक ना, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे इससे, ये O हो गया, इसको मान लेते हैं I1 या I', ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये एक्चुअल में इमेज बनेगा यहाँ पे, ये रे तो सीधा ही पास कर देगा, नहीं मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये दोनों लेंस के बीच का पॉइंट से इसका डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना U, ये ऑब्जेक्ट है। जब ये फर्स्ट लेंस L1 से रिफ्रैक्ट यहाँ पे आया, रिफ्रैक्ट किया, ठीक ना, तो पहले ये ऐसे मुड़ गया, फिर ये दूसरे मीडियम में जाएगा, तो ये फिर एक मिनट, ये डायग्राम यहाँ पे गलत हो गया है, बता रहे हैं ना, सीधा नहीं जाएगा, देखो ना यहाँ पे पहला बार रिफ्रैक्ट किया रे के अंदर, रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर, फिर रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर, कई बार हुआ है, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है। लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए सोचो कि अगर ये लेंस अगर नहीं होता, तो ये लेंस नहीं होता, तो ये देखो ये लेंस होता नहीं, तो फिर ये लाइट करे इधर चला जाता, इधर नहीं जाता, और एक इधर जाता, मिलता कभी नहीं मिलता, तो पीछे इसको बढ़ाते, यहाँ पे इमेज बनता कि नहीं। तो अगर ये लेंस नंबर 2 नहीं होता, तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनता, आई डैश पे, इसको मान लेते हैं H, ठीक है, बीच से ले रहे हैं, हाँ बीच से लिया जाता है, क्योंकि दो लेंस है, इक्विवेलेंट लेंस रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद अगर मान लो ये लेंस नहीं होता,
तो ये लेंस नहीं होता तो एक्चुअल में ये जो रे तुमको मतलब यहाँ पर ये रे, ये मतलब ये जो रे एक्चुअल में इसको आ रहा है इस लेंस के लिए कहाँ से, यहाँ से आ रहा है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं होता, कौन हो जाता, ये हो जाता, नहीं हो जाता, क्योंकि इसका इमेज ये बन रहा है और इसको ये देख रहा है और फाइनल इमेज यहाँ बना रहा है। तो इसको ये देख रहा है तो मतलब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, आई डैश, नहीं। और ये लेंस का इमेज ये नहीं होगा, भले ही दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये तो उधर भेज रहा है लाइट, तो इसके लिए इमेज कौन बन रहा है, ये। तो इस लेंस के लिए ये इमेज का काम करेगा और इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं करेगा, समझे। फाइनल इमेज दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इस लेंस का अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज यहाँ बनता। तो इस लेंस के लिए इमेज कौन हो गया, आई डैश। लेकिन ये लेंस नंबर 2 ये लग रहा है कि ये जो रे है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाता है, आई डैश। ठीक है, अब डायग्राम बनाओ, तब लिखाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। वो डॉटेड जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा। डॉटेड लाइन इसका यहाँ पर जो पोर्शन है ना, हाँ वहीं से रहता है। हाँ, स्ट्रेट है वो। ये इसको ऐसे मिला दो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब सही हो जाएगा। लो, हो गया, ठीक है। अब लग रहा है यहाँ से आ रहा है, चलो मिला दो, और ये सीधा रहेगा यहाँ, ठीक ना, सीधा ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला लेंस का जो रे है सर, वो देखिए सर ऊपर जा रहा है, L1 से देखिए सर ऊपर जा रहा है और L2 से सीधे डाउन हो रहा है, जबकि दोनों तो कॉन्वेक्स है, उसको थोड़ा डाउन से जाना चाहिए L1 से। बता देते हैं ना सब। ये रे ऐसे गया, हाँ। इसका नॉर्मल इधर होगा, जाना चाहिए था इधर, ठीक ना, तो जाना चाहिए था इधर। तो अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो किसके तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ। देखो, नॉर्मल से अगर ऐसे भागता तो नॉर्मल से दूर हो जाता, नॉर्मल ये ना है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, नहीं मुड़ा। फिर यहाँ आया, यहाँ आया ना इस सरफेस पे, तो इसका देखो, इसका ये होगा नॉर्मल 90 डिग्री होगा ना। अब ये फिर से यहाँ पर, ये फिर रेयर से फिर किस में गया, डेंसर, डेंसर गया, तो ये देखो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये पूरा इधर मुड़ गया, मुड़ा है ना, नहीं कोई दिक्कत, हर बार जैसे होता था वैसा ही होना चाहिए था, कोई दिक्कत। पहले से L1 से थोड़ा मोड़ नहीं सकते थे। 11 से मुड़ा नहीं है, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, फिर फर्दर फिर मुड़ गया, नहीं मुड़ा है, ऐसे गया फिर ऐसे, फिर ऐसे, दो दो बार मुड़ा है।
दो लेंस से पास किया तो 2 बार मुड़ेगा ना। हाँ लिखो ना थोड़ा सा, फार्मूला तो थोड़ा डिराइव हो जाएगा। लिखो लेट टू कॉन्वेक्स लेंसेस L1 एंड L2, ऊपर में भी नाम हम दिखा दिए हैं, ठीक ना। L1 एंड L2 having focal lengths f1 एंड f2, दोनों स्मॉल, f1 एंड f2 are kept in contact coaxially, ठीक है। पहले ही बोल दिए थे कि दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखना है, लेकिन दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोएक्सिस, समझ गए, ठीक है। उसके बाद लिखो फिर लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट on the principal axis full stop in the absence of lens L1 the image would be formed at I dash which works as a virtual object for the lens L2 and the final image is formed at I ठीक है। फार्मूला बताए थे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, ठीक ना। कोएक्सियली मतलब क्या होता है? कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस सेम हो, तो दोनों L1 एंड L2 के रिस्पेक्ट, हाँ दोनों L1 और L2 का एक्सिस सेम है, देखते नहीं हो, दोनों का सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे रखे हैं, एक्सिस पे रखे हैं। ये भी तो कर सकते हैं कि लेंस को हम नीचे कर दें एक ठो को, उसका ऑप्टिकल सेंटर लाइन पे नहीं होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर दोनों का एक ही लाइन पे है, तो मतलब कोएक्सियल ही है, ठीक ना। और यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर लेंस L1 in the absence of L2 यूजिंग लेंस फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे कौन सा लेंस के लिए, L1 के लिए, लेकिन मान के चलते हैं L2 क्या है ही नहीं, अब्सेंट है। तो L2 नहीं है तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, O पे, इमेज कहाँ बन रहा है, आई डैश पे, क्योंकि ये तो है नहीं। तो देयरफॉर फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v, v इमेज ये है, डिस्टेंस कितना x माइनस 1/, और इसका फोकल लेंथ f1 माने हैं, कोई दिक्कत। फिर यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर लेंस 2 एज्यूम दैट L1 इज क्या है, एब्सेंट या इन द अब्सेंस ऑफ L1। तो अब ये है, ये नहीं है, तो ये जो रे नज़र आ रहा है आता हुआ, वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, मतलब ये इसको मानेगा वो ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, कोई दिक्कत। ये हटा दिए है,
तो ये हटा दिए, तो इस पर जो रे आ रहा है नजर, ये ना आ रहा है, तो ये अल्टीमेटली कोई भी रे जो आता है सीधा आता है, क्योंकि ये है ही नहीं, तो सीधा ये कहाँ से लग रहा है, यहाँ से ये गायब ना हो गया। रे थ्रो है कि लेंस के सामने ऐसे ऐसे ले आ गया, तब तो फिर पता चला तुमने पास गया, चश्मा के पास बगल से चला गया, ठीक ना। तब दिखेगा तुमको। ये नहीं है, तो ये जो रे सीधा देखते हो लाइन, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा यहाँ से आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, टू के लिए, लगेगा ये है नहीं है तब, ठीक ना। तो नौ ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक ना, और इमेज कौन हो गया, ये हम लिखे नहीं, यहाँ पे भी लिखो, भी एक्चुअल इमेज, तो 1/v माइनस यू इस बार कौन होगा, 1/f2, ठीक है, लिखो। ये लिखवा देना कि जो I1 है वो ऑब्जेक्ट है, हाँ उसमें लिखा है। अगर L2 को एब्सेंस में लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ L2, तो आई डैश से जो रे जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जो वहाँ पे तो बैंड हो रहा है L2 पे। बैंड नहीं, ये देखो ना, ये रे एक्चुअल में इधर ना चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक ना, इधर चला जाएगा, और एक रे हम इधर से भेज रहे हैं, तो ये दोनों रे मिलेगा आगे, ये नहीं रहेगा, ये इसके कारण ना मुड़ गया इधर, ये रे देखो ये गया, रिफ्लेक्ट हो गया, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे, दूसरा रे ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों तो फैलते जा रहा है, मिलेगा कहीं आगे चल के, तो इमेज बनेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ बनेगा, समझे। इसको अच्छा से रफ में एक दो बार लिख के अपने से बिना देखे ड्राइव कर लेना, ये आता है, वैसे भी आगे चल के अभी यूज होगा इसमें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताएगा ना, तो उसमें ये फार्मूला यूज होगा, फार्मूला यूज होगा, डेरिवेशन नहीं होगा, लेकिन ये डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में। चैप्टर में कौन कौन सा डेरिवेशन है, ये हो गया, ये आगे का एक तो वो बताए थे, लेंस फॉर्मूला लेंस फार्मूला नहीं पूछता, लेंस फार्मूला बिहार बोर्ड में पूछता है, ठीक ना। आगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबका बताएंगे ना अभी, वो पूछता है, और वो जो बताए थे μ2 - 1/r1r2, ये सब पूछता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ये दोनों चैप्टर जो है ना 18 नंबर का बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नंबर आता है, ठीक ना, बहुत चीज़ पूछ सकता है, ये दोनों का अच्छा से कर लोगे और फर्स्ट पार्ट कर लोगे तो अच्छा परसेंटेज नंबर आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है टोटल, इसके बाद जो भी चैप्टर है सब मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री का मिला हुआ, समझने वाला नहीं है, रटने वाला है, ठीक ना, अध कचरा है मॉडर्न फिजिक्स से, तो सेमीकंडक्टर को छोड़ दें तो, ठीक ना, सारा चैप्टर लिखाएंगे ज़्यादा, ज़्यादा समझाने वाला चैप्टर ही नहीं, क्योंकि सब मॉडर्न क्वांटम है, क्वांटम फिजिक्स को समझना समझ सकते हो, बीएससी के बाद तो वो स्टार्ट होता है, हाँ थियोरेटिकल है, ठीक ना, कुछ कॉन्सेप्ट भी है तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन जहाँ बोल देंगे कि देखो अभी बाहर का चीज़ है, मतलब बाहर ही नहीं, बहुत ऊपर का चीज़ है, ब्रह्मांड का चीज़ है, ठीक ना, अभी तक कुछ भी पूछते हो तो बता देते थे डेरिवेशन था, अब जो है वो पूरा मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स बेस्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर एकदम ठीक रहता है, लेंस तक, हाँ ये चैप्टर तक, ठीक ना, रे ऑप्टिक्स तक, वेव ऑप्टिक्स एकदम दूसरे तरह का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वो भी उसी तरह का है, वो सब रटने वाला चैप्टर है, क्योंकि उसमें फिर रदरफोर्ड मॉडल आ जाएगा, ठीक है, बोर्स मॉडल आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, अब वो बताया है तो फिर क्या कहता है, उसको रटना पड़ेगा, ठीक ना। सेमीकंडक्टर है, वो थोड़ा ठीक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है सब, बेटा इसको अब 1 और 2 का ऐड कर देते हैं, जो एक्चुअल में तुम्हारा जो 12 का फिजिक्स है, जो कोई हम एकदम समझ सकते हैं बढ़िया से पढ़ के, वो यहीं तक है, उसके बाद तो फिर कुछ समझने वाला ज़्यादातर रटने वाला है।
इसका 1/x 1/u, इसका 1/v 1/x, इसका 1/f1, इसका 1/f2, नहीं सब ऐड हो गया। देखो यहाँ पे 1/x प्लस है, 1/x माइनस है, कट गया। 1/v माइनस 1/u, 1/f1 1/f2, इसको 3 मानो। वो F1 वो एलसीएम लेके कुछ करेंगे नहीं? कुछ नहीं करेंगे, अभी मेन फार्मूला भी नहीं आया है। मेन फार्मूला इक्विवेलेंट लेंस रखेंगे तब ना। सर ऐसा कौन सा चैप्टर है सर जो अभी तक में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिकल वाला है ना सर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, जो जितना भी चैप्टर 1 2 3 में सर सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर कौन सा है? सब अपने आप में है, कोई छोटा नहीं है। उधर का सब चैप्टर इक्विवेलेंट है, ठीक है। 19-20 है, कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो बड़ा है ये, तो क्या करोगे? 10th से आए हो सीधा 11th में, 11th घस दिए हो 12 में पढ़े हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं ना है। मेरे पास आए हो, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। 11th का फिजिक्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा ही और पढ़ा देते हैं, ठीक ना। सेकेंड पार्ट में फिर क्या कहता है, हम भी ना मतलब झाँप पोत देते हैं। पढ़ने में बैच के पे डिपेंड करता है, पढ़ने वाला रहता है तो पढ़ा देते हैं, नहीं फर्स्ट पार्ट तक रोटेशनल में घुसते हैं ना, सब ऊपर कर देते हैं हैं तब 11th में हर साल पढ़ाते हैं, बच्चा कम रहता है बढ़ा देते हैं, ठीक ना। रोटेशनल तक जाते जाते सब बोलता है सरेंडर कर देता है, ठीक ना। सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, मजबूरी है, पढ़ाएंगे लोडे नहीं लेगा, ठीक ना। रोटेशनल बहुत ख़त्म चैप्टर है, मैकेनिक्स ही ख़त्म है, तो फिर उसमें भी रोटेशनल में सब घुस जाता है, जितना पढ़े सब आ गया। हाँ तो फिर ऐसा हम सब पढ़ाते पढ़ाते ट्रिग्नोमेट्री लोग को बोलते रहते हैं। अब तुम लोग को ना समझ आता है कि हाँ काश ट्रिग्नोमेट्री पढ़े रहते हैं, लोग बोलते हैं सब मजाक लग रहा है पूरा एकदम। सर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के, बोले छोड़ने का नहीं है, ये 12 में सब यही आएगा, देखना ना, अभी छोड़ दो, हमको क्या है। 12 में तुम हमको छोड़ दोगे लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ेगा और जहाँ ट्रिग्नोमेट्री जो नहीं पढ़ाया, समझ लो तुमको पढ़ा दिया बढ़िया से ऊपर तक। ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट छूटने वाला नहीं है, यही तो है। सर फिजिक्स में भी यूज हो जाता है, बोले यूज हो जाता है, हम थोड़ा दिया सिलेबस यूज होता है, सरकार तुमको बोर्ड वाला दिया पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है तो यूज करेंगे ना, नहीं करेंगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तब बहुत पढ़ाए थे, उतना देर बार पढ़ाए भी नहीं इस बार तो फार्मूला लिख के क्वेश्चन बनवा दिए सब, उसी में सब हालत खराब है। फार्मूला लिख के पढ़ाते, डेरा करके पढ़ाते तो मेरा बैच बंद हो जाता, भाग जाता सब उसमें टेस्ट बोल देते हैं ना, पूरा सप्ताह भाग जाता है सब, ये हालत है, सोच लो। अगर बोल दिए मंडे को टेस्ट लेंगे तो एक सप्ताह नहीं आएगा, वो सप्ते देश छोड़ देगा वो लगता है टेस्ट ले नहीं करते, 1-2 बार अप्लाई किए नहीं ले पाए, तो क्या कहता है छोड़ दिए, बोले ठीक है 12 में भी नहीं लेंगे। हम बहुत अच्छा सर, बोले ठीक है, एक बार तुम लोग जो है ना वो वर्ल्ड कप में जाना खेलने के लिए फाइनल में, जैसे फाइनल में जाएगा पता चल जाएगा। प्री बोर्ड्स में नहीं लेता है प्री सीबीएसई वाला सब है, बताओ ना, टेस्ट नहीं देता है, पढ़ता नहीं ठीक से, जब बोर्ड एग्जाम देगा तो पता चल जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी पढ़ता है वो, क्या नाम है फिजिक्स वाला, वहाँ भी पढ़ता है वहाँ भी पढ़ता है फिजिक्स वाला। बोले क्या पढ़ रहे हो, तो सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बोले हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा पढ़ाता है। एनसीईआरटी नहीं सर, उसका अपना है मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल ले डूबेगा, मॉडल बना देगा सबको, ठीक है। अब देखो ये दोनों लेंस को हटा के क्या रखेंगे, इस दोनों के जैसा काम करने वाला एक अकेला लेंस, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस, ठीक ना। जैसे 4 आदमी मिलके गाड़ी खींच रहा है, एक तो एकदम लाए पहलवान को 3-4 साल से खा पी रहा था खाली, बोला हटाइए चारों को, हम अकेले खींच देंगे, इक्विवेलेंट काम कर रहा है। तो ये दोनों लेंस को हटा के एक लाएंगे इक्विवेलेंट लेंस, जिसके सामने ऑब्जेक्ट इतने ही दूर पे रखेंगे, इमेज यहीं पे बनाएगा, ठीक ना। 9 लिखो 9
take an equivalent lens. Now take an equivalent lens of focal length f, take an equivalent lens of focal length f such that it will form the image at the same place. It will form the image at the same place as the combination of these two lenses will formed for a point object O in front of lens. For a point object in front of lens. ठीक है, तब ये दोनों के इक्विवेलेंट एक लेंस लाएंगे, तो वो लेंस को जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, ठीक ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर भी ये दोनों लेंस हम जो दिखाए ना, ये एक दोनों कॉन्वेक्स लिखा है, ऐसा नहीं है, दोनों कॉन्केव भी हो सकता है, एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन हमको क्या करना है कि ये दोनों को हटा के एक लेंस लाना है। जो ऑब्जेक्ट अभी जितना दूर है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा, इमेज भी यहीं बनेगा, सिर्फ ये दोनों लेंस हटा के बीच में एक ठो लेंस रख देना है, ठीक ना। कोई दिक्कत, समझ गए। तो उस केस में वो लेंस क्या कहला है, इक्विवेलेंट लेंस, जिसका फोकल लेंथ क्या माने हैं, एफ। नाउ और इक्विवेलेंट लेंस इसका फोकल लेंथ कितना है, 1/f। इसके लिए ऑब्जेक्ट उतना ही दूर है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कितना, u, इमेज कितना, v, 1/v माइनस 1/u। तो इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ f है, ये उतना ही दूर इमेज बनाता है जितना पहले बनता था, और ऑब्जेक्ट भी उतना ही लेंस के सामने रहता है जितना पहले था, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको लिखो, ये 3 था, ये 4 हो जाएगा। नहीं, वो पता नहीं ना हमको क्या है, कौन है। इक्विवेलेंट लेंस तुम्हारा कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इसलिए डायग्राम नहीं बनाया है। न्यूमेरिकल पूछता है ना, वो पता नहीं चलता है, न्यूमेरिकल के मतलब डाटा दिया रहता है तब पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये और ये बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। हाँ, फ्रॉम 3 and 4, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही हो गया फार्मूला, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल दोनों लेंथ के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो। मैग्निफिकेशन का तो वही फॉर्मूला होता है ना, v/u, ठीक है। अब 1/f इक्विवेलेंट लेंस का क्या हो जाएगा, पावर। तो देयरफॉर p बराबर 1/f1 किसका, इस लेंस L1 का पावर, 1/p1, सॉरी 1/f बराबर हो जाएगा p1 और 1/f2 बराबर p2। ऑल्सो लिख लो, p बराबर पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, p1 पावर ऑफ लेंस L1, p2 पावर ऑफ लेंस L2।
क्वेश्चन लिखो। कुछ नहीं है इस पे, खत्म हो गया। नहीं अभी है ना, अभी इसके बाद ये प्रिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है ना, कल पढ़ाएंगे प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म है ना, रुको लिखने दो। प्रिज्म है, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। प्रिज्म है या नहीं देखना पड़ेगा। हाँ प्रिज्म है, छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक प्रिज्म है। उसके बाद सीधा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप है, चैप्टर खत्म, ठीक ना। मे भी हो सकता है कल ही हम इसको फिनिश कर दें। क्वेश्चन लिखो। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a concave lens and a concave lens of focal length and a concave lens of focal length 10 centimeter are kept in contact full stop. Find the focal length and power of the equivalent lens. ठीक है, बना सकते हो। F1 F2 दिया हुआ है, F निकल जाएगा, सिर्फ साइन कन्वेंशन ठीक से लिखना, एकदम आसान क्वेश्चन। एक लेंस कैसा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है पहला, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ F1 लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है, तो F1 दिया हुआ तुम्हारा कितना 20 सेंटीमीटर प्लस। और दूसरा लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव दिया जाता है, तो F2 दिया है। फार्मूला 1/f बराबर F1 F2 लिखा है, लिखो। और पावर निकालने का भी दिया हुआ है, खट से बन जाएगा, इसमें हमको बनाने का जरूरत ही नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस का नेगेटिव। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ F2 और जितना दिया है उसके आगे माइनस लगा के लिखोगे। कॉनकेव का ना नेगेटिव होगा। कॉनकेव का, हाँ। -20 हो जाएगा। हाँ -20 सेंटीमीटर आया है ना, माइनस आया मतलब जो लेंस इक्विवेलेंट होगा कैसा होगा वो, कॉनकेव जैसा हाँ कॉन्वर्जिंग लेंस होगा। लिखना पड़ेगा। कन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग, हाँ लिख लो, देयरफॉर लिखो इट इज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आया है। आया 20 सेंटीमीटर रे, -20 आएगा ना। हाँ, अब फोकस ये निकालो, डाइवर्जिंग और कॉनकेव। कॉनकेव लिख सकते हैं। And the focal length of power नहीं power पावर टू P1 प्लस यही ऐड कर देंगे ना दोनों को 10 P बराबर P1 प्लस P1 P2 निकालोगे ना, F1 F2 दिया हुआ है तो, या P बराबर 1/f होता है जो निकाले हो फाइनल रिजल्ट, उसी का रेसिप्रोकल निकाल दो। नहीं, हाँ P बराबर 1/f होता है ना, ऐसे नहीं कर सकते P1 इज इक्वल टू 1/f1 P2 इज इक्वल टू f1/f2। जैसे बनाओ, जब दोनों का इक्विवेलेंट निकाले हो उसी में उल्टा कर दो, काम खत्म। 10 होगा ना पावर टू सर। एक का 20 एक का 10 हो जाएगा। हाँ 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना आया है, फोकल लेंथ है -20। फोकल लेंथ -20 आया है। हाँ -20, P निकालो, P बराबर 1/f, ठीक ना, 1/-20, लेकिन वो मीटर में होगा तब डायोप्टर में लिखेंगे।
तो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करके तब 1/f का फार्मूला पुट करो। बीस बटे 100, 100 का ऊपर चला जाएगा, 100/20 -5 डायप्टर होगा आंसर। 2/20 नहीं हो जाएगा, 1/20/100, 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -20/100 होगा ना, और फिर 100 ऊपर जाएगा ना, तो 100 ऊपर जाएगा, फिर 20 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और साइन माइनस माइनस हो जाएगा। -5 डायप्टर। 20 में तो नेगेटिव रहेगा। हाँ, नेगेटिव तो रहेगा ही, नेगेटिव है क्योंकि कॉन्केव लेंस इसका पावर नेगेटिव आता है, शुरू में लिखा है ना। P1 का माइनस वो काहे के लिए निकाल रहे हो P1 P2, जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका पावर कितना आया है, -20 सेंटीमीटर आया है ना, तो सॉरी फोकल लेंथ, ठीक ना, तो -20/100 मीटर, ठीक ना, तो देयर फोर P बराबर 1/f, 1/ इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 100/-20 -5 डायप्टर हो गया। वो दोनों का जोड़ेंगे फिर निकालेंगे, टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो पावर हो गया तुम्हारा -5 डायप्टर। तो पावर से भी पता चल गया ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है, चूंकि लिखा चुके हैं डाइवर्जिंग लेंस का पावर नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, टू लेंसेस of power 10 diopter and -5 diopter, दूसरा डायमेंशन two lenses of power 10 diopter and -5 diopter are in contact, full stop. Calculate the power of the lens, combination and where should an object be held from the lens so as to obtain a virtual image of magnification 2, ठीक है। बनाओ, कोशिश करो, बन जाएगा। पावर तो वही 5 हो जाएगा। एक का 5 है, दूसरे का -10 है, दूसरा का फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा। एक का 10 और एक का 10 दूसरा का -5 है ना। हाँ, तो जो भी है लिखो ना, एक का 10 है, दूसरे का -5 है, ठीक है। तो पावर तो 5 ही आ जाएगा। मतलब कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। हाँ,
हाँ तो पावर P1 प्लस P2 कर दो, 5 होगी। 5 डायप्टर होगा। पावर निकल गया तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। पावर पॉजिटिव आया है ना। तो हाँ पॉजिटिव है। हाँ तो ये कन्वर्जिंग लेंस का काम करेगा। लेकिन वो जो पावर, हाँ कन्वर्जिंग लेंस है, जो पावर आएगा ना, पावर जो आएगा वो डायप्टर में होगा, मतलब उस केस में जो फोकल लेंथ निकालो वो किस में होगा, मीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक ना। हाँ ये सब चक्कर है थोड़ा सा। Where should be an object? तो पहले एफ तो निकालो। P5 डायप्टर आया ना, अब P बराबर 1/f होता है, ये लगा के फोकल लेंथ निकालो जो मीटर में आएगा, लेकिन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर में हो जाएगा। 2 आ रहा हम्म 2 सेंटीमीटर। 2 कैसे होगा, 20 ना होगा रे, 1/5 इंटू 100, अच्छा फिर 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। यस। अब निकालो। क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि combination of where should be an object held from the lens so that obtain a virtual image of magnification 2। virtual image तो सर फिर कॉन्केव का बोल रहा है। उससे मतलब नहीं है, छोड़ो ना, कॉन्केव छोड़ो, वर्चुअल इमेज दिया है तो मतलब भी हो जाएगा पॉजिटिव, यू निकालना है, यू निगेटिव ही आएगा, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। m बराबर v by u। हाँ लिखो फार्मूला, एम बराबर भी बाई यू होता है, यू निकालना है, एम दिया है, भी दिया है। v तो वही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। बनाओ ना, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। क्या बोल रहा है, वेयर शुड ऑन द ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम द लेंस 10 सेंटीमीटर। सो एज द ऑब्टेंड ए वर्चुअल इमेज ऑफ अच्छा इमेज डिस्टेंस भी तूने दिया है, नहीं दिया है, कहाँ दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है सिर्फ, हाँ मैग्निफिकेशन दिया है और v का v नहीं दिया है सर। भी कहाँ दिया है, सिर्फ बोला है वर्चुअल है। बनाओ, नहीं बनेगा तो बता देंगे। नहीं वैसे भी हमको चाहिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यू नहीं चाहिए, ठीक ना। पावर हम लोग फिर क्यों निकाले 20 सेंटीमीटर, पावर क्यों निकाले 20 सेंटीमीटर। एम बराबर कितना दिया है, 2, तो सिंस एम बराबर क्या होता है, भी बाई यू बराबर 2 दिया है, तो भी बराबर 2u हो गया, कोई दिक्कत। भी बराबर कितना हो गया, 2u, सिंस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना, बोलो। 1/f, f कितना दिया है, प्लस की माइनस आया है, 20, 1/v, v की देखो कितना निकाले हैं, u माइनस 1/u, इसको सॉल्व करेंगे यू आ जाएगा, निकालो, ये नेगेटिव ही आएगा, उसको सॉल्व करो। u बराबर 20 हो जाएगा। 20 की माइनस 10 होगा, आंसर तो माइनस 10 दिया हुआ है। u इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर है आंसर। हमें 2u माइनस u तो सर 1/u हो जाएगा ना सर। 1/2 माइनस 1/u, u/2 ना होगा,
1/2u माइनस u 1/u क्या होता है? एलसीएम लो ना, ये सब भी बताना पड़ेगा हमको। कैसे ले लो? जो जैसे भी बनाओ, इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको बताना पड़ेगा तुमको। कैसे क्या कर रहे हो पता नहीं। आयुष बना? अरे क्या क्या करते हो तुम लोग। 1/20 1/u कॉमन ले लेंगे तो 1/2 -1। एक में आधा घटाएंगे, आधा 1/2 सॉरी 1/u इंटू -1/2। ये कट गया 10 से, ये u उधर चला जाएगा तो u बराबर -1 इंटू 10। -10 ही तो बोल रहे हैं उस समय से। अब तो फिर यही से इंपोर्ट कर देंगे। वही निकालना था, और कहाँ कुछ निकालना था? क्या निकालना था? हाफ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकल गया। भी निकालने के लिए कह दिए, भी वहाँ दिख रहा है v बराबर 2u है, ठीक है। 2 इंटू -10 -20। इमेज डिस्टेंस अगर निकालने देगा तो -20 होगा। और बोलेगा v निकालने, तब सब v निकालने बोलेगा तब v वहाँ दिया है ना, v बराबर 2u, देखो ना ऊपर में। मतलब वो हाँ बोला ही नहीं है तो काहे के लिए निकालने जाएंगे? बोलेगा तुरंत u का वैल्यू पुट कर देंगे, -20 सेंटीमीटर होगा। बोला नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए कॉनकेव लेंस। A concave lens is placed. A concave lens is placed in contact with a convex lens. In contact with a convex lens of focal length in contact with a convex lens with एक बार फिर से बोल रहे हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ए कॉन्वेक्स लेंस, लिखा, ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, लिखा। द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस a real image at a distance of 80 centimeter, 80 centimeter. A real image at a distance of 80 centimeter. 80 centimeter. When an object is at a distance of 40 centimeter, full stop. When an object is in distance 40 centimeter. हाँ, full stop. What is focal length of the concave lens? focal length 25 conventional produces a real image at a distance of convex lens with a focal length 25 centimeter. बस एक ही दिया है और नहीं दिया ना, कॉम्बिनेशन है, दूसरा का निकालना है। कॉन्वेक्स का दिया और कॉन्केव का नहीं। कॉन्केव का ही तो निकालना है, लास्ट में पढ़ो ना। हाँ, कॉन्केव का निकालना है। दोनों का इक्विवेलेंट का दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगा। u equal to 80। u प्लस होता है कि माइनस? कॉन्वेक्स रहे चाहे कॉन्केव रहे, इमेज हमेशा निगेटिव ना होता है इमेज डिस्टेंस। तो u कितना? 80 क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि इमेज डिस्टेंस है, ये पढ़ो ना। इमेज है ना, तो कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है?
रियल इमेज के ऑब्जेक्ट के साइड साइड बनेगा कि ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड, तो पॉजिटिव हो लिया जाएगा। तो बी दिया है +80, समझा, यू दिया है -40, एफ निकाल लो इससे। बी दिया यू दिया, एफ निकालो, उसके बाद पावर निकाल लेना। पावर का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 + f2, जिसमें f1 दिया हुआ है, f2 निकल जाएगा खट से। तो इसमें 1/f = 1/v - 1/u हाँ लगाओगे ना, लेंगे, हाँ फिर माइनस पुट करेंगे। माइनस में आ रहा है फोकल एफ नहीं, माइनस में नहीं आएगा, माइनस में कैसे आएगा? 1/80 - 1/-40, माइनस माइनस प्लस वहीं हो जाएगा, नहीं होगा? फिर उल्टा सीधा काम करते हो, ऐसे एग्जाम में करके आओगे, नंबर कट जाएगा पूरा। ये तो 3/80 आ रहा है, तो 80/3 हो हाँ 80/3 सेंटीमीटर होगा इक्विवेलेंट का। अब उसका फोकस ये निकालो, पावर निकालो, या पावर क्या के लिए निकालोगे? फार्मूला होता है ना 1/f = 1/f1 + f2, 1/f1 + 1/f2। f दिया हुआ है, f1 दिया है, f2 निकल जाएगा, पावर निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 1/f निकाल लिया और 1/f = 1/f1 + 1/f2, फार्मूला लिखो। f का वैल्यू 80/3 है, f1 दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का, f2 कॉन्केव का निकालना है, तो वो निकल जाएगा अपने आप f2। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? ये तो पॉजिटिव रहता है। हाँ, तो वो जो दिया है वो पॉजिटिव है, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस है। f2 ना निकालेंगे। हाँ f2 निकालना है, अपने आप निकलेगा वो, सिंप्लीफाई करोगे तो, और निगेटिव आएगा चूंकि कॉन्केव लेंस है। सर f2 = 400/9 है। नहीं, गलत है।
तुम्हारा कितना है यार? एग्जैक्ट आंसर है। माइनस में होगा। माइनस में तो होगा ही, एग्जैक्ट है। -400 आंसर है। ठीक है, देखो अब हम बनाते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f कितना निकला था? 80/3 ना। f1 कितना दिया? 25। 25 1/f2, इसको इधर कर देते हैं। 3/80 माइनस 1/25 बराबर 1/f2 लिखेंगे। 25 और 80 का एलसीएम कितना? 400। 80 गुना 5, 5 15, 25 गुना 16, 25 गुना 16। हाँ, 25 गुना 16 400 होता है। प्लस 15 माइनस 16 माइनस 1/400 बराबर 1/f2। तब कैलकुलेशन तुम लोग का इतना अच्छा है। 25 गुना 16 के लिए सर वो कैसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर बैठ के? लेकिन क्या है 400 को 25 से डिवाइड करोगे ना, तभी नहीं यहाँ लिखोगे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे करोगे? तो 400 को 25 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, तो करोगे ही। क्या कर दिया हो तुम? सर हम सही किए थे, 16 में से 6 हटा दिया, 1 लिख दिए। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन खोज के देते हैं, एकदम अच्छा आंसर आएगा, तब तुम लोग गड़बड़ा देते हो। डेसिमल, जब डेसिमल में आंसर ही था इसका, एकदम एग्जैक्ट आंसर था। -400, वैसे भी कॉन्केव लेंस था तो निगेटिव तो आना ही था। -400 सेंटीमीटर। ठीक है, रहने दो, कल करेंगे।